अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे ज़ैनुल हसन भी। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर को मुबारकबाद का बाज़ाब्ता ख़त भेजा। वज़ीर ख़ारजा ने भी नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मुबारकबाद दी है। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद का ख़त भेजा है, जबकि वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने भी नए सेक्रेटरी ख़ारजा को ख़त भेजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करने का कहा है। हमने कहा था हुकूमत ने कमीशन का ऐलान ना किया तो मुज़ाकरात का अगला दौर नहीं होगा। हुकूमत की तरफ से आज तक कोई ऐलान नहीं किया गया। 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। बानी PTI की हिदायत के मुताबिक अपोजिशन जमातों से मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला, हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI ने मुज़ाकरात खत्म करने का कह दिया है। PTI की मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी, हुकूमत की तरफ से ताउन न करने पर मुज़ाकरात खत्म किए। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। कमीशन बनना है तो 3 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो या 3 सीनियर जजेस हाई कोर्ट के हों, इस पे कमीशन मुश्तमिल हो की हुकूमत अनाउंस करती है तो ठीक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ने मुस्तकबिल का लाहे अमल भी दे दिया है। फ्यूचर का लाहे अमल भी खान साहब ने दे दिया कि हम आईन और कानून के मुताबिक अपना जो जदोजहद है वो जारी रखेंगे। हम सारे जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज है हम उनको कांटेक्ट करेंगे, उनके साथ मिलकर के जदोजहद चलाएंगे। इससे कबल हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के 3 सेशन हो चुके हैं, जबकि मुज़ाकरात का चौथा राउंड 28 जनवरी को होना था। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की PTI से मुज़ाकरात का अमल न छोड़ने की अपील। कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर की जानिब से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। बातचीत का ये अमल PTI की पेशरफ्त पर हुआ था। 7 वर्किंग दिन 28 जनवरी को मुकम्मल हो रहे हैं और इस डेडलाइन से पहले काम मुकम्मल कर लेंगे। अब ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने मुज़ाकरात ही ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। जुडिशल कमीशंस का हम ऐलान नहीं करते, जो कि इस वक्त तक नहीं हुआ। 12 बजे के बाद से या कल से बल्कि अभी से मुज़ाकरात के सिलसिले को ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो ये बात अपने लीडर अडयाला जेल के अंदर बंद हैं, उनके ईमा पे या उनके हुक्म पे ये कर रहे हैं। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि 9 मई हो चुका था और फिर फाइनल कॉल भी हो चुकी थी, 24 या 25 या 26 नवंबर भी हो चुका था। उसके बाद उन्होंने शायद महसूस किया कि अब हमारे पास मार्का आराई के बजाय मुज़ाकरात का और गुफ्तगू का रास्ता बाकी रह गया है। सो उन्होंने एक कमेटी बना दी। उसके बाद हमारा सीरियस डेलिब्रेशंस शुरू हुई। जो समझती थी कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनके करीब नहीं जाना, इनसे हाथ नहीं मिलाना, वो हमसे हाथ मिलाने पे राजी हो गए। और राजी होने के बाद मुझे नहीं समझ आती इन 7 दिनों के अंदर ऐसी क्या चीज़ हुई है, और हम 28 की डेडलाइन को मीट करने के लिए अब भी बड़ी तंदही से काम कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ कि वो जिस मुज़ाकराती अमल के लिए बड़े बेताब थे उसको भी भाड़ में झोंकने के लिए तैयार हैं। सिर्फ 5 दिन मजीद इंतज़ार नहीं कर सकते। मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आई। हम समझते हैं कि उन्हें अब भी रिकंसिडर करना चाहिए अगर उनके इख्तियार में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात कभी मशरूत नहीं होते। मुज़ाकरात से पहले ही शर्तें रख दी गई, कभी भी किसी शर्त पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। PTI अब मुज़ाकरात से भाग रही है, ये राह फरार है। PTI के सियासी मकासद हैं। मजीद बोले, अली अमीन गंडापुर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने का एतराफ़ कर चुके। 9 मई के मुल्ज़मान को अदालतों से सज़ाएँ हो चुकी और उनकी अपीलें भी चल रही हैं, इसलिए 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा सकता। आगे बढ़ेंगे। कौमी असम्बली ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर दिया। ऐवान ने कसरत राय से तरमीमी बिल की मंजूरी दी। सहाफ़ियों का इजलास से वॉकआउट। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सहाफ़ियों से मुलाकात। कहा, डिजिटल मीडिया से मुतालिक बिल पर मुशावरत ना करना गलती है। बिल में डिजिटल विक्टिम से मुतालिक बात की है। इस बिल में विक्टिम का लफ्ज़ सहाफ़ी के लिए नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, तरमीम के जरिए इज़हार राय का हक छीन लिया गया। कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर कर लिया गया।
कौमी असम्बली में पीका तमीमी एक्ट और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूर। पीटीआई का शोर शराबा, सहाफियों का शदीद एहतजाज। ऐवान में कार्रवाई शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके बाद पीटीआई के अरकान वॉकआउट कर गए। अपोजिशन अरकान के ऐवान से बाहर चले जाने पर हुकूमत ने सुकून से कानून साजी का अमल मुकम्मल किया। ऐवान ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 और पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी पर सहाफियों ने एहतजाजन प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर दिया। JUI ने भी पीका तरमीमी एक्ट की मुखालफत की। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर सहाफियों को मनाने गए। इस बिल के अंदर मुझे आप बता दें कि वर्किंग जर्नलिस्ट या जो पेशावर सहाफी हैं वो कहां पे टारगेट हो रहे हैं। और अगर ये हमने डिजिटल मीडिया के ऊपर कोई प्रोटेक्शन अथॉरिटी ना लेके विक्टिम का वर्ड यूज किया गया है, जो डिजिटल मीडिया का विक्टिम होगा, जो खवातीन की तस्वीरें अमेंड करके लगाते हैं, मुझे बताएं हम उनका क्या कर लेते हैं। एक वक्त आएगा कि आपके मेरे बच्चे घर से नहीं निकल सकेंगे बिकॉज ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, बिकॉज ऑफ हेट स्पीच। पीका तमीमी एक्ट के तहत फेक न्यूज पर 3 साल कैद और 20 लाख जुर्माना होगा। बिल के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन की मजाज होगी, जबकि पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी पर अथॉरिटी तादीबी कार्रवाई की मजाज होगी। अपोजिशन ने पीका एक्ट को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि पीका एक्ट काला कानून है जिसको मुस्तरद करते हैं। ऐसे कवानीन लाकर आज़ादी इजहार पर कदगन लगाया जा रहा है। पीका का कानून ये भी इनके पीछे प्रेशर आया और ये दोनों कवानीन इस्तेमाल हो रहे हैं, वेपनाइज हो रहे हैं। ये हथियार बनाए जाएंगे पाकिस्तान के मीडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के खिलाफ। हम लोग इस चीज़ को कंडेम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला सेनेट में भी कल इसके ऊपर PTI की तरफ से और हमारी हलीफ जमातों की तरफ से इसके खिलाफ शदीद मुजामत होगी। आज पीपल्स पार्टी वाले जो बड़े दुम पे खड़े थे वो भी डोज करके ठोस होके नीचे आंखें नीचे करके ख़त्म हो गए। MQM वाले वो भी नीचे हो गए, ठोस हो गए, वो भी बड़े दुम पे खड़े थे कि जी इंटरनेट का ये हो गया तो हो गया। हम लोग आज़ाद सहाफ़त के लिए हम लोग खड़े होंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए सारे खड़े हो गए। जो खड़े रहे हैं, हमने वोट पाकिस्तान डेटा बिल के ऊपर जो है कल नेशनल स्टैंडिंग कमेटी में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। हुकूमत ने कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस के क़याम की करारदाद भी मंजूर कराई जाएगी। सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील कर दिया गया है। औरंगजेब काकड़ बताएगा इस हवाले से। जी, हुकूमत का कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया गया। कल 10 बजे जो है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो आइनी बेंच के हवाले से जो है करारदाद की मंजूरी ली जाएगी। पार्लिमानी ज़राए का ये भी कहना है कि निगरान दौर के ज़ेर इल्तवा केसेस के हवाले से भी जो बिल्स है उसके भी बाज़ाब्ता तौर पर मुश्तरका इजलास में मंजूरी ली जाएगी। कल सुबह पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने के बाद सेनेट के इजलास का भी वक्त जो है वो तब्दील कर दिया गया, जबकि चेयरमैन सेनेट की जो है वो मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब सेनेट इजलास कल 2:30 बजे होगा, जिसमें अहम जो पीका एक्ट जो बिल है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम करना मुश्किल हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की मुआशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। हुकूमती पॉलिसियों पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। उड़ान पाकिस्तान मकामी तौर पर तैयार करदा मुल्क की तरक्की का मनसूबा है। इसे मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 18वीं तरमीम इत्तफाक राय से बनी है, आज इसको कोई नहीं छेड़ सकता। हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाती है जैसे इसके पास 2/3 अक्सरियत हासिल हो। इत्तफाक राय के बगैर फैसले हों तो उन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जब भी हुकूमत अवामी मर्जी के बगैर चले तो निज़ाम ख़त्म होगा। हम नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखते, इशूज़ की सियासत करते हैं।
आमिर जनरल मुशर्रफ का दौर या जनरल जिया का दौर, जो मजदूरों के खिलाफ साजिशें थी, तब भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने और आपने मिलकर उन साजिशों को नाकाम करवाया। कोई ऐसा निजाम नहीं है जहां हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। हुक्मरान अपनी हुकूमत अपनी मर्जी चलने शुरू कर देते हैं और अवाम की ख्वाहिशात, अवाम की मर्जी, अवाम की उम्मीदों से दूर होते जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा निजाम गिर जाते हैं। आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में कभी कभार हुकूमत बिला वजह अपने लिए ज्यादा मसाइल बना देते हैं। कंसेंसस और इनपुट के बगैर फैसले किए जाते हैं तो उन फैसलों पर अमल दरामद करना मुश्किल हो जाता है। जब आप फैसले मिल के लेते हैं, कंसेंसस से लेते हैं, अवाम के मर्जी या उम्मीदें के मुताबिक लेते हैं, तो उन फैसलों पर अमल दरामद करना ज्यादा आसान होगा, फैसले ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। पाकिस्तान पोस्ट में 5 सालों में 50 अरब से ज्यादा खसारे का इंकशाफ। 5 सालों के दौरान कौमी डाक के अखराजात आमदन से 90% बढ़ गए हैं। यासिर अयाज बताएगा इस हवाले से। जी देखें, पाकिस्तान पोस्ट का 5 सालों में 50 अरब से ज्यादा खसारे का इंकशाफ हुआ है और पाकिस्तान का कौमी इदारा पाकिस्तान पोस्ट शदीद माली मुश्किलात का इस वक्त शिकार है। 5 सालों के दौरान कौमी डाक के अखराजात आमदन से 90% जो है वो बढ़ गए हैं और पाकिस्तान पोस्ट का 5 सालों में 50 अरब से ज्यादा खसारे का शिकार रहा है। पिछले 5 सालों की आमदन 62 अरब 29 करोड़ रुपए जो है वो रही है और 5 साल में कौमी महकमे डाक के अखराजात 112 अरब 64 करोड़ 44 लाख डॉलर से जो वो ज्यादा रहे हैं। माली साल 2019-20 में पाकिस्तान पोस्ट की महसूलात 15 अरब 97 करोड़ 70 लाख रुपए थी और माली साल 2020-21 में इदारे की महसूलात जो है वो 15 अरब 51 करोड़ 80 लाख रुपए रही थी। माली साल 2021-22 में पाकिस्तान पोस्ट की रेवेन्यू जो है वो 14 अरब 43 करोड़ 30 लाख थी। बहुत शुक्रिया आपका। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज का दौरा। चीनी माहिरीन अमराज कल्ब की टीम ने आसिफा भुट्टो को ब्रीफिंग दी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने AFIC में मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया, मरीजों से बातचीत की और उन्हें फूल पेश किए। आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के कमांडेंट ने खातून अव्वल को यादगारी शील्ड भी पेश की है। आसिफा भुट्टो ने दिल के मरीजों को जदीद इलाज फराहम करने पर आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इंतज़ामिया को सराहा और शोबा सेहत में ताउन पर चीनी हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कदाफी स्टेडियम लाहौर नए अंदाज में तैयार कर लिया गया है। रिकॉर्ड 5 माह की मुद्दत में मुकम्मल होने वाले स्टेडियम की तज़य्युन और आराइश का काम भी तकमील के करीब पहुँच गया है। चैंपियंस ट्रॉफी की आमद कदाफी स्टेडियम लाहौर नए और दिलकश रूप के साथ दुनिया के सामने आ गया। तज़ीनो आराइश भी तकमील के करीब पहुंच गई। PCB के मुताबिक कदाफी स्टेडियम को नए अंदाज से तैयार किया गया है। 35,000 से ज्यादा शायकीन बैक वक्त खेल से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। चेयरमैन मोहसिन नकवी की जाती कोशिशों के सबब तामीराती काम 5 माह के रिकॉर्ड मुद्दत में पाया तकमील को पहुँच रहा है। स्टेडियम में कुर्सियों की तनसीब आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। एक डिजिटल स्क्रीन लग चुकी जबकि दूसरे का काम चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगा। फ्लड लाइट्स टावर्स नए बल्ब के साथ रोशन होंगे जो शायकीन के लिए खूबसूरत नजारा होगा। आइंदा 10 रोज में स्टेडियम PCB इंतजामिया के हवाले कर दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कदाफी स्टेडियम सैफ फरीकी सीरीज के मैचेस की मेजबानी भी करेगा। 8 मुल्की चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान 19 फरवरी से सजेगा।